नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं गणित के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मात्र 10 प्रश्नों का सीरीज हम चला रहे हैं गणित का, क्योंकि देखिए कम समय में आपको बेहतर चीज़ों को देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग नहीं देखे हुएगा तो उसे जरूर देखिए। ये हमारा 10-10 सीरीज है, 10-10 सीरीज है मात्र, लेकिन ये आपका 6वां वीडियो है। 10 छक 60 क्वेश्चन हो गए, यानी कि इसको जरूर देखिए। एक एक प्रश्नों को एकदम सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हम एक एक प्रश्न को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए, यहाँ देखिए बढ़ाने की बात हो रही है, और यहाँ कहता है उसकी चौड़ाई 20% कमी हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है साथियों, देखिए कि आयत जो होता है कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसकी लंबाई जो होती है वो सेम होती है और चौड़ाई भी उसकी सेम होती है। कभी कभी बीपीएससी प्रश्न आपको ऐसा पूछ देगा कि लंबाई अगर दिया हुआ मान लीजिए कि 10.5 और चौड़ाई दे दिया आपको 8.5, तो क्षेत्रफल कितना होगा। सीधा सीधा गुना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जो क्षेत्रफल निकल जाता है आयत का। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एकदम घबराना नहीं है, अचानक घबराना नहीं, गुना कर देना है। 105 को 85 से गुना कर दीजिए, 2 अंकों की दशमलव है पीछे से घसका दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ अलग है। देखिए कहता है लंबाई में वृद्धि करनी है, चौड़ाई में भी वृद्धि कमी करनी है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए यहाँ वृद्धि का मतलब हुआ +20 और कमी का मतलब हुआ -20। ठीक है, वृद्धि का क्या मतलब हुआ +20 और कमी का मतलब हो गया -20। ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाए तो लंबाई, अब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों क्या कीजिए जोड़ दीजिए, और एक बार दोनों क्या कीजिए गुना कर दीजिए, और उसके बाद 100 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे, देखिए यहाँ +20 है तो आप 20 लिख लीजिए, और उसके बाद उसमें -20 है, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है तो -20 हो जाएगा। एक बार फिर क्या करना है, प्लस लिख करके फिर गुना कर देना है, +20 गुने -20 बट्टा यहाँ 100 कर लेना है। क्या करना है, बट्टा 100 करना है। ये +20 -20 तो खत्म ही हो गया, बात खत्म, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ गुना करिएगा तो 20 से कितना हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए अभी यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो गया बट्टा 10, ये 2 0 है, 2 0 खत्म हो गया, 2 दूनी -4 बचेगा। -4 मतलब हम माइनस, ये बताता है कि क्या हो गया, 4% की कमी हो रही, घटा लग रहा है। ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4% की कमी, कटौती, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की तिगुनी है। देखिए बेटे से तिगुनी है पिता, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र से चौगुनी थी तो बेटे की उम्र ज्ञात करना है। आपको आराम से देखिए ऑप्शन से बता सकते हैं। कहता बेटे की उम्र बताना, अभी वर्तमान पूछ रहा है, और 5 वर्ष पूर्व जो है सो 4 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी, और अभी जो है क्या कहता है, एक पिता बेटे की उम्र की 3 गुनी, अभी 3 गुनी है। आप ऑप्शन से आराम से हल कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना, वर्तमान उम्र तो 5 वर्ष पहले इसमें से घटाइए। अगर अभी देखिए 12 है बेटा का और तो 3 गुनी है अभी वर्तमान में, तो 36 रहा होगा। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा, और इसमें से भी 5 घटाना पड़ेगा, 36 में से 5 घटाना पड़ेगा, 31 हो जाएगा। तो क्या देखिए ये 4 गुनी है, क्या 4 गुनी है, नहीं ना, 7 चौके 28, नहीं 31 है, ये नहीं होगा, इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिएगा। आइए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए 15 वर्ष पर जाते हैं। अगर ये 15 वर्ष अभी है तो अभी 3 गुनी 45 वर्ष हो गई कि नहीं। अब 5 घटानी है दोनों में से, 5 वर्ष पूर्व की बात हो तो 5 घटा देंगे, पूर्व में घटाते हैं और बाद में जोड़ते हैं। पूर्व की बात हो रही है तो 5 घटा दीजिए, 10 वर्ष हो जाएगा। इसमें से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए ये 4 गुनी है कि नहीं, ये 4 गुनी है, 10 चौक 40 गुनी, तो ये आपका आंसर हो गया, आपका 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को एकदम बिना टेंशन के। ठीक है, तो यानी कि क्या करना, वर्तमान उम्र हमको दिया हुआ है, इसको 3 गुना का था, 3 गुना हम देख कर लिए, और उसके बाद 5 वर्ष पूर्व का था, 5 वर्ष हम दोनों में से घटाएंगे, दोनों का ना 5 वर्ष घटेगा, दोनों में से 5 वर्ष हमने घटा दिया, 45 40 हो गया, और 15 10 हो गया। अब इसको देखें 10 को ये 4 गुना करने पर 40 हो रहा है, क्या 4 गुनी है, तो हाँ बिल्कुल 4 गुनी मिल रहा है, तो ये आपका सटीक आंसर हो गया। ऐसे बना सकते हैं आप आराम से। ठीक है, अगर देखिए अब अगर कहिएगा लंबा सॉल्व करने के लिए तो लंबा में तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जब यदि एक संख्या उसकी 50% तथा उसकी 50% का औसत जो है 210 है तो वह संख्या क्या होगा। यानी दो बार देखिए, गौर से देखिए, एक संख्या मान लीजिए संख्या हमारा x है, और 50% का मतलब क्या, 50% यानी आधा कर देंगे तो इसका x/2 हो जाएगा। अब इसका कहता है तथा उसकी 50% है तो 50% का 50% यानी क्या कर देंगे, x/2 का गुने हो जाएगा 50/100। 50% बराबर औसत, इसका बट्टे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसको जब हल करिएगा 50 दूनी 102 हो जाएगा। कुल मिला के क्या गया आपका, x + x/2 + x/4 बराबर, ये भाग में 3 है, इधर गुना हो जाएगा, 21 63 यानी 630। अब जब इसको हल करेंगे, देखिए लघुत्तम लेंगे, 2 4 का कितना हो जाएगा, लघुत्तम आपका 4 हो जाएगा। अब भाग लगाइए तो इतना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2x + x बराबर हो जाएगा 630। आप इसको हल करेंगे, 4 2 6 1 7x/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
7x/4 बराबर हो जाएगा 630। आप इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7 से 7 नंबर 63 90 हो जाएगा, और 9 गुने 4 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। आपका संख्या कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ये था प्रश्न आपका तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये वृत्त है इस प्रकार का, और इसकी ये त्रिज्या है, मान लीजिए कुछ भी होगा, मान लीजिए x ही है, और 100% बढ़ा दिया जाए, मतलब ये x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 100% मतलब डबल हो जाना होता है, तो 2x हो जाएगा इसका। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4x² हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल x था, x², वृत्त के क्षेत्रफल पाई² होता है, मान लीजिए पाई को हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लगभग 3x², यानी 300% की वृद्धि हो जाएगी, 3 गुने की वृद्धि होगी। ये शॉर्टकट हो गया, ये देखिए। लेकिन ये अगर समझ में नहीं आया, दूसरा देख लीजिए। 100% वृद्धि करने की बात हो, जब क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल मतलब होता है 2 बार। अब 100 को 2 बार जोड़ दीजिए, 100 + 100। अब क्या कीजिए, 100 को 100 से गुना कर दीजिए, 100 गुने 100, और बट्टे कर दीजिए फिर 100। अभी जस्ट उधर देखे थे ऊपर में आयत वाले में, 100 100 कितना हो जाएगा? 200। अब प्लस हो जाएगा, एगो 100 100 खत्म हो गया, प्लस हो गया 100, तो कुल मिलाकर हो गया 300%, यानी 300% की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 300%, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी में 300% दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 2 स्कूटर एक ही दाम पर खरीद लिया, सॉरी बेच दिया। एक ही दाम पर बेचा, खरीदा नहीं है, बेचा है, इसलिए यहाँ ध्यान देना है। 25% एक पर लाभ हुआ, 25% एक पर हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्या हुआ? बिल्कुल हानि हुआ होगा, घटा हुआ होगा, लेकिन कैसे ये भी समझ लीजिए। 25% लाभ हुआ तो 25 प्लस में हो गया, और 25% हानि हुआ तो -25 हो गया। अब फिर क्या करना है? प्लस करना है, फिर दोनों गुना करना है। 25% लाभ हुआ, 25% क्या हुआ? माइनस हुआ, माइनस का चिन्ह दे देना यहाँ पर। अब बट्टे में 100 कर लेना, आपको काट देना, ये तो खत्म हो गया। 25 चौके 104 हो गया, 25/4, 25/4 मतलब लगभग 6 चौके 24, 6 पूर्णांक कितना? 1/4 हो जाएगा, और माइनस में आएगा, माइनस में, यानी इतना हानि होगा, उसको हानि होना है, ठीक है। विक्रय मूल्य है, बेचा है, इसलिए देख लीजिए। एक वस्तु को अगर इसी में कहता कि जो 100 रुपये, मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदा गया, 2 वस्तुएं हैं, 100 का, एक बार 25% लाभ तो 125 हो जाता है, और ये 25% हानि, यानी ये 75 हो जाता है। तो कितना होता? लाभ होता कि हानि? तो ये हो जाता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक है, खरीदा जाता तो। लेकिन यहाँ बेचने की बात हो रही है। 100 रुपये में ही मान लीजिए दोनों वस्तु को बेच दिया गया। ये 100 रुपये में बेचा गया, ये भी 100 रुपये में बेचा गया है, तो एक में 25% लाभ हुआ है, और एक में 25% की हानि हुई है। ये नुकसान होगा, ठीक है, यहाँ पर घाटा होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1,000 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी और सी की कुल प्राप्ति का 1/4 मिला। देखिए, बी और सी को जो मिला है उसका 1/4 ए को मिला है, बी और सी के जोड़ को। तो बी वही पाता है जो सी पाता। अब यहीं से देखिए क्लियर हो गया। बी को अगर मान लीजिए एक्स मिला तो सी को भी मिला होगा, एक्स मिला होगा नहीं, और बी सी जोड़ करके ए को जो मिला है, बी सी के जोड़ के 1/4 मिला है। तो बी सी को x हो गया 2x, इसका 1/4 कर देंगे, मतलब 1/4, यानी काट देंगे तो x/2 हो जाएगा। कुल मिला क्या हो जाएगा? ये आपका x/2 हो जाएगा ए को। तो अब देखिए यहीं से सवाल हल हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर तीनों को जोड़ दीजिए तो 1,000 रुपया है, यानी x + x + x/2 बराबर हो जाएगा 1,000। अब इसको हल करेंगे तो 2x 4x और x हो गया ये 5x बराबर कितना हो जाएगा? बट्टा में 2 इधर हो जाएगा 2,000। इसको हल कर लीजिएगा अपने से। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 400, यानी कितना? 400 मिला होगा b को, x है, और c को भी 400, दोनों को 4 4 800, और उसका आधा मिला होगा a को। तो c को कितना मिला? तो c को तो 400 मिला, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सर? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 परीक्षार्थियों में रीता के अंक 82, 80, 76 और 70 है, तथा 5वीं परीक्षा में उसने कितने अंक चाहिए कि प्रतिशत जो है 80 हो जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि 5 गो जो परीक्षा हुआ है, 5 गो विषय का, उसका औसत 80 होना चाहिए। तो 80 और गुने 5 कर दीजिएगा तो कुल प्राप्त अंक उसको कितना हुआ? 400 प्राप्त अंक चाहिए। लेकिन उसको मिला कितना है? यहाँ पर गौर करके देख लीजिए। सब में 80 आने चाहिए, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें पूरे 80 है, तो इसको हटा लीजिए। इसमें 2 ज़्यादा हैं, इसमें कितने कम हैं? इसमें 2 कम हैं। इसमें कितने कम हैं? 4 कम हैं, तो इसमें 2 अगर इसमें आ जाएगा फिर भी 2 कमी रह जाएगा, 2 यहाँ कमी रह गया, और 10 यहाँ कमी है, तो 12 और चाहिए 80 औसत के लिए। और 80 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 92 अंक लाने होंगे उसको। कितने? 92 अंक। अब कहिएगा ये कैसे हो गया? तो फिर से समझ लीजिए, आपको 80 औसत लाना है 5 विषयों में, तो 400 तो चाहिए, ये तो क्लियर है। अब 400 ई चारों को जोड़ के देखिए कितना होता है। इन चारों को जोड़िए, पहले कितना होता है? 8 8 16 160, और 7 7 14 140। तो 160 और 140 कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 160 और
7 7 14 140, तो हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा 300 और 6 2 8, तो 308 हो गया मात्र। 308, तो 92 चाहिए 400 पुराने के लिए, तो 92 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक संख्या में 2 अंक है और जिनका योग 12 है। यहाँ देखिए सारे ऑप्शन है जिनके योग अंकों का योग 12 दिया गया है। कहते हैं यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक उलट जाते हैं। अब जोड़िए ना, 18 अंक उलटता है कि नहीं यहाँ पे पता चल जाएगा। 48 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। क्या देखिए 48 को उल्टेंगे तो 84 होना चाहिए, 84 तो नहीं आया, यानी ये ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा देखिए 75 है आपका, 75 में क्या कीजिए 18 जोड़ करके देखिए, या जोड़ करके भी देखिए, घटा करके भी दोनों करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखिए, 75 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 कितना 83, 10 93 हो जाएगा। तो ये भी उल्टेंगे तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन इसको देखिए उल्टा जाइए, इसमें क्या करना है, 75 है, 75 में घटाइए 18 तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 में 18 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। देखिए इसकी अंक उलट रही है, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अंक उलटकर बनी संख्या है, अंक जो उलटने पर बनी संख्या वो क्या है 75 है। तो 57 आपका मूल संख्या रहा होगा, 18 जोड़ने पर वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% है, ठीक है। 40% पुरुष है और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। तो सीधा है 40 और 30 70 हो गया, तो 30% बच्चा रहा होगा, क्लियर है। यदि 60% विवाहित पुरुष है, पुरुष विवाहित है 60%, और देखिए 40% पुरुष है, ये है 40% है ऑलरेडी, और इसका 60% क्या है विवाहित है। तो 4 6 कितना हो गया 24% विवाहित है, टोटल 24। अब 30% महिलाएं हैं, तो 30% महिला है, तो ये भी तो विवाह किया है तब तो महिला है। 30% को कितना प्रतिशत करेंगे, 24% होगा, तो इसका 80% निकालिएगा तो आपका 24 हो जाएगा, आर्थिक 24 हो जाएगा। तो 24% पुरुष चूंकि विवाहित है, तो 24% महिलाएं भी विवाहित होगी, और 24% लाने के लिए इसके 80% महिला विवाहित होंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 80%। कितनी महिलाएं विवाहित है, तो 80% हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं एकदम आराम से। ये देखिए सबसे मजेदार क्वेश्चन है, और एकदम VVI लगा लीजिए, एकदम दिल और दिमाग दोनों में छाप लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य 80 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। अब देखिए 15 मेज, यहाँ जब वस्तुओं की सिर्फ बात हो, पैसे की बात ना हो, उस समय में आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बट्टे में देना है विक्रय मूल्य, गुने 100 करना है। देखिए गुने क्या करना है 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे विक्रय मूल्य इसी स्थिति में होती है जब पैसे की बात ना हो, सिर्फ वस्तु, बाकी सब में क्रय मूल्य ही नीचे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कुछ भी निकालेंगे, नीचे क्रय मूल्य होता है, लेकिन विक्रय मूल्य सिर्फ वस्तु वाले में होता है। 15 मेज है, 20 मेज ही है, यहाँ देखिए पैसे की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 माइनस 15, और नीचे विक्रय मूल्य हमारा 20 है, नीचे 20 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कीजिएगा, देखिए 20 में 15 गया 5/20 गुने 100, तो 20 5 100, 25% की हानि होगी, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो वीडियो देखा, आप लोग थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी मित्रों के साथ सभी जगहों पर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, इससे थोड़ी सी यही होगी कि सभी लोगों तक बातें पहुँच पाएंगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक वगैरह करते ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।